तेलंगाना मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता और चंद्रशेखर आजाद की हैदराबाद में 27 जुलाई को हुई मुलाकात की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब चर्चाओं में हैं। इन चर्चाओं को और हवा तब मिल गई या फिर यूं कहें कि एक तूफान खड़ा हो गया जब आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की तस्वीरें एकदम से सामने आई। इन तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि तेलंगाना मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के द्वारा चंद्रशेखर आजाद, जो कि आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनका स्वागत किया गया। साथ ही दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हुए भी नजर आ रहे हैं। आखिर क्यों चंद्रशेखर आजाद ने पहले तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बेटी के कविता और फिर मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की, ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये समझिए कि इन तस्वीरों के सामने आने के बाद आखिर चल क्या रहा है। आपको बता दें कि यहाँ चंद्रशेखर आजाद पर बहुजन विरोधी होने का सीधा सीधा आरोप लगाया जा रहा है। तर्क दिया जा रहा है कि जिन राज्यों में बीएसपी मजबूत होती जा रही है, उन्हीं राज्यों में चंद्रशेखर आजाद अपनी राजनीति चमकाने के लिए पहुंच जाते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि इसी साल फरवरी में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने संविधान में बदलाव हो, इसको लेकर एक बयान दिया था। इसके साथ ही इसी साल बीते जून में क्लास 10th के सोशल साइंस की किताबों के कवर पर छपी संविधान की प्रस्तावना से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जैसे शब्दों के गायब होने से तेलंगाना सरकार विवादों में रही थी। इन्हीं बातों का हवाला देते हुए अब चंद्रशेखर आजाद पर भी निशाना साधा जा रहा है। कहा जा रहा है कि जो संविधान को हाथ में लेकर चलते हैं, वह उसी से हाथ मिला बैठे जो संविधान बदलने की बात करते हैं। आपको बता दें कि इसी साल तेलंगाना में होने वाले हैं विधानसभा के चुनाव, और चुनावों से ठीक पहले इन तस्वीरों के आने के बाद लाजमी है कि चंद्रशेखर आजाद पर सवाल तो उठेंगे। हालांकि आरोपों से तो चंद्रशेखर आजाद उस वक्त भी अछूते नहीं रहे जिस वक्त उन पर जानलेवा हमला हुआ था, लेकिन वहां आरोप लगाने वाले उस वक्त परस्त हो गए जब चंद्रशेखर आजाद ने खुद पर हुए हमले में सीबीआई जांच की मांग कर दी। तो अब बात करते हैं चंद्रशेखर आजाद और के चंद्रशेखर राव की अचानक हुई मुलाकात पर। हाल ही में 21 जुलाई 2023 को दिल्ली जंतर मंतर पर चंद्रशेखर पर हुए हमले के बाद भीम आर्मी के शक्ति प्रदर्शन की ये तस्वीरें आपको जरूर याद होंगी। तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि सिर्फ कुछ ही विपक्षी दलों को छोड़कर तमाम विपक्षी दलों के नेताओं ने दिल्ली जंतर मंतर पर पहुंचकर चंद्रशेखर का समर्थन किया था। इसी मंच पर आपको तेलंगाना मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की पार्टी बीआरएस की तरफ से ये 4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी दिखाई दिए होंगे, जो चंद्रशेखर आजाद के समर्थन में दिल्ली जंतर मंतर पर हुए इस विशाल शक्ति प्रदर्शन में शामिल हुए थे। इसके बाद चंद्रशेखर आजाद हैदराबाद क्यों गए, यह खुद चंद्रशेखर आजाद की जुबानी सुनिए। मुझे कहने में कोई परहेज नहीं है कि जब 21 तारीख का हम लोग दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे थे, मेरी एक बार की बात पे दीदी ने अपनी पार्टी के 4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को वहां भेजा। फिर उन्होंने मुझे इनवाइट किया था कि एक दिन घर आना पड़ेगा खाना खाने के लिए। तो हैदराबाद का खाना भी बड़ा मशहूर है, लेकिन उससे अच्छा ये है जो हमारे पीछे हम लोग देख रहे हैं। इसकी टोटल ऊंचाई है 175 फीट, टोटल नीचे से लेके ऊपर तक। अच्छी बात यह है तेलंगाना में कि सिर्फ यहां बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू नहीं लगाई गई, उनके विचारों पे भी कि ये वंचित वर्गों को अपलिफ्ट करने के लिए भी बहुत बड़ा काम हो रहा है। इनकी कथनी जो है उसी तरह से ये लोग काम भी कर रहे हैं, और मैं धन्यवाद देता हूं पुनः इस बात के लिए, एक इस निर्माण के लिए कि जहां लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर को, इतिहास को इस देश से भुलाने का काम किया, इतिहास में जहां पढ़ा जा रहा था वहां से हटाने का काम किया, वहां आप लोगों ने इतना बड़ा जो है बाबा साहब अम्बेडकर का स्टैचू लगा के ये साबित किया। और फिर इसके बाद बराबर में ही हमारी जो सेक्रेटरिएट है उसका नाम भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे रखा। ये तो यहाँ चंद्रशेखर आजाद ने बीआरएस पार्टी की तरफ से दिल्ली जंतर मंतर पर दिए गए उनके समर्थन और 125 फुट ऊंची संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा तेलंगाना सरकार के द्वारा लगाए जाने पर चंद्रशेखर राव का धन्यवाद किया।
और यह भी बताया कि के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता के द्वारा उन्हें घर पर आने के लिए निमंत्रण दिया गया था। उसी निमंत्रण पर चंद्रशेखर आज़ाद हैदराबाद पहुंचे। पहले के कविता, उसके बाद के चंद्रशेखर राव जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, उनसे मुलाकात हुई। चंद्रशेखर आज़ाद पर लग रहे इन आरोपों के बीच अब तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के साथ बाबा साहब अम्बेडकर के परपोते बाला साहेब प्रकाश राव अम्बेडकर और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के स्टालिन की यह तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर अब सुर्खियों में है। लोग यह भी सवाल खड़ा कर रहे हैं कि विपक्षी राजनीतिक दलों के नेताओं का मिलना और राजनीतिक चर्चा करना आम बात है, लेकिन सवाल सिर्फ चंद्रशेखर आज़ाद पर ही क्यों? तो तेलंगाना मुख्यमंत्री से मिलने के बाद चंद्रशेखर पर लग रहे इन आरोपों पर आपकी अपनी क्या प्रतिक्रिया है? वीडियो देखने के बाद कमेंट्स में जरूर लिखें।